मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए महत्व रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस समिट की तैयारियों को तेज कर दिया है और इसमें देश के शीर्ष 50 उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कई दिग्गज शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस समिट के जरिए मध्य प्रदेश को निवेश के मामले में एक नई पहचान मिलेगी? क्या ये राज्य को आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा? इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की है और ये समिट निवेशकों को कितनी आकर्षक साबित होगी? नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस समिट का आयोजन 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होगा। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में देश के 50 शीर्ष उद्योगपति हिस्सा लेंगे, जिनमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और सुनील भारती मित्तल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। समिट में देश भर से 20,000 से अधिक मेहमानों के आने की संभावना है, जिनमें 1,000 से अधिक विदेशी निवेशक भी शामिल होंगे। समिट के आयोजन के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में 10 फरवरी को एक रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़े उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। रोड शो का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है। भोपाल में समिट के दौरान कई स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। 7 स्थानों पर 20,000 लोगों के बैठने की जगह होगी, जबकि मुख्य सभागार में 3,000 लोग बैठ सकेंगे। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा के लिए विशेष पंडाल तैयार किए गए हैं। उद्योगपतियों को लाने ले जाने के लिए 200 बैटरी चालित वाहनों का उपयोग किया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था के लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। उद्योगपतियों के लिए मंडीदीप, गोविंदपुरा, बागरोदा में इंडस्ट्री का दौरा भी आयोजित किया जाएगा। समिट में आने वाले मेहमानों के लिए खास मेन्यू तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस मेन्यू को तैयार कराया है। समिट में आने वाले देसी और विदेशी निवेशकों को प्रदेश के विभिन्न अंचलों के 50 से अधिक स्वादिष्ट भोजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने के भी विकल्प होंगे, जिससे मेहमानों को विविध प्रकार के भोजन का स्वाद मिल सके। इस समिट के आयोजन से मध्य प्रदेश में निवेश का माहौल बनेगा और राज्य को एक नई पहचान मिलेगी। समिट में उद्योगपति और निवेशक राज्य में औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि के नए अवसर पर विचार करेंगे। साथ ही समिट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस समिट को भव्य और सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। राज्य सरकार इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है और राज्य के विकास में इसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि 24 और फरवरी को आयोजित होने जा रही है, राजधानी भोपाल में इसका आयोजन होगा। निवेश के लिए हमने पहले भी देखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम प्रयास करते रहे हैं। अलग अलग देशों में जाना हो, चाहे अलग अलग राज्यों में जाना हो, यानी निवेश पर उनका विशेष फोकस रहा है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तो काफी पहले से ही शुरू कर दी थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इसकी मॉनिटरिंग भी वो लगातार कर रहे थे और सरकार इसको लेकर लगातार प्रयासरत थी कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की धरती पर निवेश आए। अब इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी खास होने वाला है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में GIS का आयोजन होने वाला है। काफी तैयारियां हैं और तैयारियां तेज भी हो गई हैं। कितना खास होगा ये? जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने शासन में आने के बाद 2003 से लगातार इस देश का और इस प्रदेश का किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के भी द्वार खुलें, उस क्रम को बढ़ाते हुए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 6 रीजनल कॉन्क्लेव किए हैं इंडस्ट्रीज को और निवेश को लाने के लिए, आने वाले समय में जिसका 24-25 को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है,
जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, वो आप देखेंगे कि ये रोजगार के लिए जो युवाओं को रोजगार, जो निवेश आएगा हमारे प्रदेश को उससे लाभ होगा, पूरे देश को उससे लाभ होगा। और जो जिस प्रकार से 6 रीजनल कॉन्क्लेव करके माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश लिए हैं और वो अब नीचे जमीन पर उतरना शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में जिस प्रकार का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये एक ऐतिहासिक समिट होने वाली है जिससे इस प्रदेश को, पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, तैयारियों की बात प्रहलाद जी आप कर रहे हैं। अंबिका जी, आप किस तरह से देखते हैं? तमाम तैयारियों की बात प्रहलाद जी ने की, औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं GIS की तैयारियों को? मध्य प्रदेश सरकार विगत 22 साल से उद्योगपतियों को रिझा रही है, तरह तरह के व्यंजन उनको परोस रही है, 56 भोज का थाल लगाए उनके लिए बैठी रहती है। और जब समिट, इन्वेस्टर समिट का परिणाम सामने आता है, वो इन लोगों को तो बड़े स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आता है वो बेस्वाद हो जाता है। बार बार 22 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। पब्लिक की गाड़ी कमाई और शासन की तिजोरी का पैसा इन इन्वेस्टर समिट पर बर्बाद करने पर ये सरकार तुली हुई है। परिणाम कुछ भी नहीं आते हैं, बड़े निराशाजनक परिणाम होते हैं और ये सब कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। बड़ा व्यापक स्तर पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि इन्वेस्टर समेत, ग्लोबल समेत, क्षेत्रीय बैठते हैं उद्योगपतियों के साथ, लेकिन इतने तामझाम सरकार करती है, उनको बार बार बुलाती है, फिर क्या वजह है कि उद्योगपति अपना इन परिस्थितियों में भी मन नहीं बना पाता है कि मध्य प्रदेश बहुत अनुकूल है, मध्य प्रदेश में सारी संभावनाएं उद्योग के लिए निहित हैं। बहुत माने वहाँ पर जमीन उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, इसके बावजूद क्यों नहीं आते, ये एक एक्सप्रेशन है। इस पर सरकार कभी विचार इसलिए नहीं करना चाहती है कि वो जानती है कि इस पर विचार करने से हम ही एक्सपोज होंगे। सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोई भी उद्योगपति आता है उसको आवश्यक स्वीकृतियों में, आवश्यक NOC में उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग मुंह बार बैठे रहते हैं। भ्रष्टाचार के जो महादानव लोग हैं प्रशासन में और शासन में, तो मुंह बार बैठे रहते हैं और उद्योगपति जब पूरा मूल्यांकन करता है तो उसको लगता है कि हमारे इस जो निवेश से में हमारा तो घाटा हो जाएगा और ये लोग इनके भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा हमारा तो पैसा। ये तमाम बातें हैं। इस वजह जब तक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, लाल फीताशाही आपके नियंत्रण में नहीं है, तब तक आपकी ये जितनी भी इन्वेस्टर समिट है सब निरर्थक ही साबित होंगी। हम तो कह रहे हैं कि अभी तक जितनी इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने किए हैं, उन पर आप श्वेत पत्र जारी करिए कि कितना आपका निवेश आया है, कितने आपके अनुकूल परिणाम रहे हैं, कितना जनता का पैसा बर्बाद हुआ है और आपका समय कितना बर्बाद हुआ है, कितना आपने जनता को बहलाया है और इतने प्रचार प्रसार में कितना और इनकी व्यवस्थाओं में कितना पैसा आपका खर्च हुआ। ये सब सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने आप पानी में हैं, कितने आपके प्रयास सार्थक हैं। आप बेवकूफ बना रहे हैं प्रदेश की जनता को। आपके परिणाम शून्य हैं, कुछ भी नहीं है। नौजवान को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इन उद्योगपतियों की तरफ से, क्योंकि उद्योग लग ही नहीं रहे। जो उद्योग हैं वो भी बच नहीं पा रहे हैं इन लोगों की अनावश्यक बेजा माने जो दखलंदाजी है उद्योगों में, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अंबिका जी कि भारतीय जनता पार्टी इसका ठीक तरह से आयोजन तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया था? ज्यादा से ज्यादा निवेश की तैयारी तो कांग्रेस भी कर सकती थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी सरकार में थोड़ी है अब इस समय की अभी नहीं है सरकार में, लेकिन जब सरकार में थी तब भी तो निवेश को लेकर कर सकती थी ना प्रयास। आपने कमलनाथ ने तो आईफा अवार्ड करवाया, उसका क्या लाभ मिला? देखिए, हमने प्रयास किए थे, लेकिन सिर्फ आज उनकी तो फोटो वायरल होकर रह गई। कम से कम यहाँ पे तो कुछ सार्थक प्रयास तो दिख रहे हैं।
आज 22 साल से लोग कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नाप से नाप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी तो पूरी मंत्रिपरिषद को लेके पहुंच जाते हैं उद्योगपतियों के पास। कभी कभी बिल्कुल इतना पैसा अनावश्यक पैसा, अधाधुंध पैसा बर्बाद कर देते, क्योंकि इनको इनहेरेंट पावर है पैसा खर्च करने के। और केंद्र भी बिल्कुल एक प्रकार से तिजोरी खोल दी है केंद्र ने, मतलब सरकार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए दे चुका है केंद्र, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। तो अब पैसा तो जनता का है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, कुछ परिणाम सार्थक तो निकले। अब आप यही रोना रोते रहेंगे ये लोग कि कांग्रेस सरकार के समय क्या हुआ था, तो माने आप इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमजोरियां स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सफलता नहीं है कुछ भी आपके पास। ये सारी वो तो बातें कह रहे हैं हमारी सफलता है, हमारे पास अच्छा खासा निवेश आ रहा है और धरातल पर भी दिखाई देगा। आप तो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हो। आप तो बड़े आराम में, आपके ऐसो आराम आपके बिल्कुल सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। आप और आपकी पार्टी के जो भी जापान के दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जापान में उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, कंट्री पार्टनर भी है जापान, तब भी उम्मीदें नहीं दिख रही। विदेश यात्राओं पर जा रहा है, बड़ा भारी भरकम हमारा मुख्यमंत्री है, विदेश यात्राओं पर जा रहा है, खुशी की बात है। खूब घूमने फिरने को मौका मिला है उनको, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, खूब घूमने तो सारे विदेश यात्राएं तो हो जाएंगी उनके कार्यकाल में। जनता हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई मतलब नहीं, जनता की कोई नहीं सोच रहा है, हम बता रहे हैं आपको। नारे बड़े अच्छे अच्छे दे देते हैं अंबिका जी। अब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना में चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी भी जुड़े। मैं आपके पास अंबिका जी फिर से आऊंगी। भानु जी, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जीआईएस की तैयारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की धरती पर निवेश लाने के लिए है और सार्थक प्रयास है, इसका असर भी दिखाई देगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अपने आरोप है कि पहले तो कुछ नहीं दिखा तो अभी भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। देखिए, प्रदेश का विकास हर एक व्यक्ति चाहता है, कोई ऐसा ना होगा जो ये कहे कि मैं नहीं चाहता। दूसरी बात है, हर मुख्यमंत्री का ये सपना होता है कि मेरे कार्यकाल में कुछ ऐसा विकास हो जो लोग याद करें, और इसकी प्रयास किए जाते हैं। ये किसी मुख्यमंत्री की विशेषता नहीं है, हर मुख्यमंत्री का ये एक सपना होता है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। ये उनकी भी सामान्य इच्छा है कि उनके कार्यकाल में कुछ काम हो। सवाल ये है कि निवेश, अभी अंबिका जी कह रहे थे कि निवेश कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बना, ये बताया जाए श्वेत पत्र में। अब मैं कहता हूं कि ये विवाद खत्म हो जाए अगर कांग्रेस के कार्यकाल के निवेश रख लें सामने और बीजेपी के 22 साल के निवेश सामने रख लें, ये बात खत्म हो जाएगी कि कब ज्यादा आया कब कम आया। दूसरा, समय काल परिस्थिति भी निवेश को प्रभावित करती है। अभी विश्व की स्थितियां क्या हैं इस पर भी निर्भर करेगा जी। और आपके यहाँ की व्यवस्था पे भी निर्भर करेगा, नौकरशाही पे भी निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा, सब लोग मिल के करेंगे तब बात बनेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री इस बात को समझते होंगे और फाइनल यानी अंतिम निष्कर्ष तो सृष्टि जी तब दिया जा सकेगा जब ग्लोबल फोरम की ये बात हो जाएगी आयोजन और निवेश आ जाएगा, तब हम कहेंगे कितना आया, कम आया कि ज्यादा आया। बिल्कुल भानु जी, तभी हम कह पाएंगे। और कितना निवेश आता है उसके बाद जो अंबिका जी कह रहे हैं कि धरातल पर कितना दिखाई देता है। प्रहलाद जी, आपसे मैं जानूंगी, जैसे जैसे भानु जी ने भी जिक्र किया कि ठीक है विकास की बात कर रहे हैं, जीआईएस की तैयारी कर रहे हैं, बट एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। कैसे इन फैक्टर्स पर तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? सृष्टि जी, देखिए, अभी सभी को जानकारी है, जो औद्योगिक जगत है, पत्रकार जगत है, उनको सबको विदित है कि सरकार ने औद्योगिकीकरण के लिए जिस प्रकार से 2025 को औद्योगिक विकास के लिए वह एक अच्छा शानदार वर्ष घोषित किया है कि उसको हम कितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट ला सकें। और रही बात कांग्रेस के मित्रों की, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है, क्योंकि उनको जब मौका मिला था सरकारों में रहने का तो उन्होंने तो सिर्फ अपने लिए काम किया, अपने
जितना वो भ्रष्टाचार कर सकते थे, आकंठ भ्रष्टाचार के नाम से कांग्रेस पार्टी जानी भी जाती है। और देखिए, रही बात इन्वेस्टमेंट लाने की, तो जिस प्रकार से मैंने अभी कुछ समय पहले कहा ही था कि जिस प्रकार से 6 जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए थे, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम में, तो 2,70,000 करोड़ के निवेश आए हैं। और आप सोचिए कि जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये विदेश जापान यात्रा के दौरान वो गए और उन्हें देश के भी विभिन्न राज्यों के और बड़े उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े, इसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही बात कांग्रेस के मित्रों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो 2003 के पहले का बदहाल मध्य प्रदेश था और बेरोजगारी की चरम पर मध्य प्रदेश था, वो आज भी उनको वही देखना चाहते हैं। वो अच्छे मध्य प्रदेश को, विकसित मध्य प्रदेश को, कीर्तिमान मध्य प्रदेश को वो देखना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से जो आप याद करिए कि 2003 के पहले का 2002 का जो बजट था कुल मध्य प्रदेश का 24,000 करोड़ रुपए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी सिर्फ 6 हमारी जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई, उस पे 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये कांग्रेस के मित्रों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए लगे हुए हैं, पूरा दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और सिंगल विंडो जो अपने देश के अंदर के हो, चाहे विदेशों से जो निवेश आ रहा है, उद्योगपति आ रहे हैं, उनके सिंगल विंडो जो स्थापित की गई है कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, परमिशन हैं, वो सिर्फ एक ही विंडो पे सारा उनको समस्याओं का निराकरण रहा है। परमिशन हैं, सारी सब चीजें मिलने वाली हैं। जो मध्य प्रदेश अब कीर्तिमान मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है, डॉक्टर मोहन यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं सरकारों को लगातार अपना आशीर्वाद भी इसीलिए दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है, तब तब मध्य प्रदेश के लिए हो, देश के लिए हो, अन्य राज्यों के लिए हो, उन्होंने अपना पूरा, हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बेहतरीन से बेहतरीन करके काम करने का प्रयास किया है। चाहे महिलाओं के विषय में हो, किसानों के विषय में हो, युवाओं के विषय में हो, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, चाहे पूरे देश में कानून व्यवस्था आप देखेंगे। जैसे आपने ही अभी उल्लेख किया कि कमलनाथ जी को थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन 18 महीने भी मिला, लेकिन उन्होंने क्या आईफा अवार्ड करवाया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वही है। भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टमेंट अपने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित है। उसी पे ये GIS हो रही है। और आप आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश से कीर्तिमान मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होगा। ये मध्य प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए आशीर्वाद बना रही है और आने वाले समय में भी आशीर्वाद बनाएगी और कांग्रेस का रोना निरंतर जारी रहने वाला है। ठीक है प्रहलाद जी, मैं उम्मीद करती हूं कि आप जो कह रहे हैं उसके सार्थक नतीजे दिखाई दें GIS के बाद। लेकिन एक और छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए कि जो डिसीज्ड यूनिट्स यानी जो यूनिट्स से बंद होने की कगार पर है, कई सारी ऐसी यूनिट्स हैं, तो इनको सुचारू करने के लिए या इनको वापस चालू करने के लिए भी क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार इन विषयों को लेकर कि जो जिन औद्योगिक संस्थाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी कैसे दोबारा चालू किया जाए, वो अपनी मूल स्थिति पर वापस आए, इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर ये प्रयास कर रही है कि हमारे जो उद्योग आए हैं वो उद्योग अच्छे तरीके से फले फूलें, औद्योगिक विकास को बढ़ाएं और रोजगार जो युवाओं को मिलने वाला है उसके लिए भी अपनी पूरी महती भूमिका निभाएं। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? सुना आपने प्रहलाद जी की तमाम बातों को। रस्ती जी, ये कल्पना लोक में रहने वाले लोग हैं, ये हमेशा भविष्यवर्ती बात करते हैं कि ऐसा होगा। 4 लाख करोड़ का निवेश बता रहे हैं आप रीजनल इन्वेस्टर समिट पर जो सवाल उठा रहे थे उसका। 4 लाख करोड़ का निवेश से बता रहे हैं, ये भविष्य में होगा। उन्होंने ये कहा ये भविष्य की बात है, होगा। कितने हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 22 साल से यही हम फ्यूचर टेंस की बातें सुन रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इनके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला है कि हम इतने हजार बेरोजगारों को रोजगार दे चुके हैं, हमने इतने स्थापित कर दिए हैं उद्योग, हमारी कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है,
हमने इतने किसानों के कल्याण के लिए काम किए हैं, ऐसा होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 22 साल से आप यही कह रहे हो कि होगा होगा होगा। अरे भैया कब होगा? आप जो आपके बीमारू उद्योग पड़े हुए हैं उनको भी सुधारो, उनकी तरफ भी ध्यान दो। जो यूनिटें बंद होने वाली हैं, कुछ एक अनावश्यक राजनीतिक दखल की वजह से कुछ बहुत अच्छी जो यूनिटें चल रही थी, यही आपका वो सवाल बंद हो किया गई मैंने हैं। उनसे, दिया उन्होंने जवाब। हाँ, सहमत हूँ तो जवाब से। नहीं सहमत तो जब है जब हम उसके परिणाम देखेंगे और तब हम कह देंगे वाह क्या बात है प्रहलाद जी, आपने जो कहा था वो पूरा हो गया। तो ये हम कहिएगा भी, प्रशंसा करेंगे। ये नहीं कि हम माई सिर्फ का प्रसाद बोल के पीछे हट खिलाएंगे, जाएं। इनको पीताम्बरा माई का प्रसाद खिलाएंगे। और ये बात सही है, अगर इन्होंने इनकी इन्वेस्टर समिट ये भोपाल वाली अगर सक्सेस हो जाए तो भी हम और हमारी पार्टी वाहवाही करेगी, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। उद्योगपतियों का दिल ही नहीं जीत पा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति इनकी इतनी जर्जर है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उद्योगपति आता है, बनिया आता है, यहाँ डर जाता है। तमाम माफिया हैं, बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, प्रशासन में बैठे हुए बिल्कुल दरिंदे लोग हैं। वो हर प्रकार से चूसना चाहते हैं, हर प्रकार से वो किसी प्रकार से वो भ्रष्टाचार के इतने बड़े इनके नाखून हो गए हैं कि अब वो छोड़ नहीं रहे हैं। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचारमय हो गया है। और बड़े शान से हम लोग कहते थे कि हमारा आदर्श प्रदेश है, हमारा प्रदेश गंगा जमनी वो उसका संस्कृति का प्रदेश है। लेकिन अब तो जगह जगह अपराध घटित हो रहे हैं, जगह जगह आम व्यक्ति परेशान है, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, किसान रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं। अब ऐसा होने लगा, मतलब पहले नहीं होता था? आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ? पहले बिल्कुल नहीं होता था। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में इतने लोगों को रोजगार मिला, इतने हमारे शिक्षक मित्र बने, इतने तमाम संविदा पर लोग आए। वही तो वो सवाल खड़े कर रहे थे, 18 महीने का मौका जब मिला था कमलनाथ को, तो करते कुछ ऐसा या कुछ ऐसा। 18 माह तो सरस्वती जी आपको पता, आप बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप प्रखर पत्रकार, आपको पता है कि इन लोगों ने ऑपरेशन लोटस कमल शुरू से ही वो कर दिया था। ऑपरेशन लोटस शुरू से ही पहले दिन से ही अस्थिर सरकार बनाना करना शुरू कर दी थी। तो हमारे कमलनाथ जी इस चुनौती से निपटते कि उनका जन समस्याओं की तरफ ध्यान जाता। इनको तो ये सरकार किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से जीती हुई सरकार में कोई दूसरा राज न करे। हम ही पैदा हुए हैं राज करने के लिए। और इन प्रकार अनुचित प्रयोगों का उपयोग करते हुए बिल्कुल आप कुछ किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं सत्ता प्राप्ति। ठीक है अंबिका जी, आपका कहना है कि इस बार भी कुछ खास उम्मीदें नहीं है, लेकिन प्रहलाद जी आश्वासित कर रहे हैं कि रीजनल खिलाएंगे। आपके चैनल में आके वो प्रहलाद जी को मिठाई खिलाएंगे अगर इसके साथ। ठीक है, मैं स्टूडियो में आपका इंतजार करूंगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, प्रहलाद जी ने एक तरफ कहा है कि अच्छा खासा निवेश रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से भी आया है और जीआईएस में और ज्यादा बेहतर निवेश की उम्मीद है। भानु जी आपसे एक छोटा सा कमेंट लेंगे, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं दो बातें संक्षेप में आपसे कह दूं। एक तो मुझे इस बात पे मैं चाहता हूं कि इस पे बहस हो कि विकास करना दायित्व है या उपलब्धि है जी। ये दायित्व है। अगर संविधान और सरकार के दायित्व देखे जाएं तो विकास करना उनका कर्तव्य है, दायित्व है। इसलिए उसको उपलब्धि बनाने की बात करना मेरी समझ नहीं आता है। इस पे अलग से बहस की जरूरत होगी। दूसरी बात यह है कि क्या आएगा ये कहना तो ठीक है कि हमें बहुत आशा है, हम करेंगे, और ये कहना कि बिल्कुल नहीं होगा ये भी बिल्कुल गलत है। ये बात तब तय होगी जब निवेश आएगा सामने और रोजगार बनेंगे। अगर राजनीतिक बयानों को ही सच मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए तो पिछले 30 साल में इतना काम हो जाता है सरस्वती जी कि आज मुख्यमंत्री घर पर बैठ के आराम कर रहे होते। सही बात। अगर बयान ही सच होते तो ये सब जरूरत विकास इतना हो जाता अब तक। इसका मतलब है कि बयान और असलियत में कुछ फर्क रह जाता है, कमी रह जाती है, और उस कमी को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो समय काल का मामला है, परिस्थितियों का मामला है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने कोशिश की और इतना आया, बस इतनी बात करिए, बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। जी
ठीक कह रहे हैं भानु जी आप कि विकास करना कर्तव्य है, लेकिन इसको एक उपलब्धियों में गिना जाता है और ये हर राजनीतिक दल ही करता है। फिलहाल अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस की तैयारियां तो वृहद स्तर पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य देशों के भी दौरे कर आए हैं, वहां से भी निवेश की तैयारी में, वहां से भी ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की तैयारी में है। धरातल पर कितना निवेश दिखाई देता है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, और कितना निवेश आता है भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में आयोजित होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लाने की तैयारी है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई देता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कितना निवेश आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।